एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3। चलिए आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल। कहता है एक का एक नंबर दिया गया है कि 2, 7, 12। 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। जब 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो हमको जानते हैं कि a बराबर 2 है, जबकि सार्वधातुक 5 का अंतर है, तो अंतिम पद कितना दिया गया है? 10। अंतिम पद 10। तो n पदों का योग न है, तो Sn बराबर 10 है। Sn बराबर 10। जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जबकि n का मान दिया गया है 10। कितना दिया गया है? n का मान 10 है। तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला? S10 बराबर 10/2, 2a का मान 2, n का मान 10 - 1, d का मान कितना है? 5। 2 से कट रहा है 10 कितना बार? 5 बार। 2 दूने 4, 10 में से 1 गया, 9 × 5, 9 × 5 45। 45 या 4 49 में से 5 से गुना करेंगे कितना होगा? कहता है 10 पदों का योग होगा कितना? 245। 245। 1 का 2 कहता है 37, 33, 29। कहता है 12 पदों का योग। 12 पदों का योग ज्ञात करना। तो जहाँ जानते हैं कि a बराबर -37 है, जबकि d का मान 4 है, n का मान कितना है? 12 है। यहाँ जानते हैं कि Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान कितना है? 12। तो n की जगह 12/2, 2a का मान -37 प्लस n का मान 12 - 1, जबकि d का मान कितना है? 4 है। 2 से कट रहा है 12 कितना बार? 6 बार। 37 दूने 74 प्लस 13 में से 12 में से गया 11 गुना 4 -74 प्लस 44, 11 चौक 44। 74 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -30। 30 × 6 करेंगे तो कितना होगा? कहते हैं 12 पदों का योग -180 है। 12 पदों का योग -180 है। 1 का 3, 1 का 3 में 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों का योग। बन गया। 100 पदों का योग जानते हैं कि a बराबर 0.6 है, d का मान 1.1 है, जबकि nवां पद कितना दिया गया है? 100। तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जबकि 100 पदों का योग निकालना है। 100/2, 2 × 0.6, n का मान 100 है, -1, d का मान 1.1 है, तो कितना बचेगा? 50। 1.2 प्लस 99 गुना 1.1, 50। 1.2 99 गुना 1.1 करें कितना आएगा? 108.9। 108. जब 108.9 में से 1.2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 110.1। 110.1 तो 50 गुने 110.1 तो पॉइंट लाएंगे तो इसके नीचे 10 आएगा। 0 से 0 कैसे बचा 5, तो 5 से गुना करेंगे 5055 कितना आएगा? 5505 आंसर। मतलब 100 पदों का योग कितना है? 5505। 4 नंबर
कहता है 4 में दिया गया 1/15, 1/12, 1/10 डॉट और डॉट 11 पदों तक, 11 तक कहता है कि ए का मान दिया गया 1/15, जबकि डी का मान दिया गया है कितना, तो डी का मान निकाल लेना है T2 - T1, 1/12 - 1/15, 15 12 का लगता है 12 - 15 कितना आएगा 3/180। निकालिए सीधा ये गुना करके 12 12 15 का लघुत्तम कितना होगा 3 चौक 12 12 पचे 60, 60 से भागा देंगे 12 तो कितना बार लगेगा 5 4 तो 1/60 है तो 7 अंतर कितना आया 1/60, जबकि n बराबर कितना दे है 11, तो ऐसे बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, जबकि 11 पदों का योग निकालना है तो 11/2 2a का मान 1/15 प्लस n का मान 11 - 1 डी का मान कितना 1/60 कितना आएगा 11/2 2/15 10 × 1/60 10 6 60 1/15 6 का लघुत्तम 3 5 15 3 दूने 6 15 15 दूने 30 15 दूने 30 2 दूने 4 6 5 30 5 5 8 9/30 देखते हैं 9 से यह कट रहा है कि नहीं 3 3 9 3 है क्या आगे कट रहा है नहीं तो 11 दिया है 33 दे दो नहीं 20 33/20 पद ये टोटल है कितना पद है 33/20 पद है। 2 नंबर कहता है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें। कहता है 7 + 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 डॉट डॉट प्लस कहता है योग फलों को ज्ञात करें। योग फलों को चलिए देखते हैं कि a बराबर दिया गया है 7, जबकि सार्व अंतर कितना दिया गया है निकाल लेते हैं 10 दूनी 20 21/2 तो होता है T2 - T, दूसरा पद है 21/2 - 7 7 दूनी 14 तो 21 में से 14 गया 7/2, जबकि सार्व अंतर कितना आ गया 7/2, लेकिन अंतिम पद यहाँ कितना दिया गया है 84 है कितना है 84 दिया गया तो हमको यहाँ निकालना है अंतिम पद में 84 है SN दिया गया है 84 SN 84, जबकि अंतिम पद दिया गया था SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है A प्लस अंतिम पद दिया गया है ये TN दिया गया है, यहाँ से पहले n का मान निकालेंगे ये तभी ना होगा तो n का मान हमको नहीं पता है तो वहाँ हमको n का मान ये पता था 1 नंबर में, लेकिन 2 में n का मान नहीं पता है तो यहाँ TN बराबर क्या फॉर्मूला होता है A प्लस n - 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना दिया गया है 84, A का मान 7 n - 1 डी का मान 7/2, इधर प्लस इधर आएगा तो 84 में 7 गया 77, इधर गुना में इधर आएगा तो इसलिए n - 1 बराबर 77 × 2/7 हो जाएगा 11 n - 1 बराबर 22, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 22 प्लस 1 22 तो n बराबर कुल ये कितना संख्या आया है 23। अब निकालते हैं n पदों का योग SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, तो n का मान कितना निकाले हैं 23 23/2 2 a का मान कितना है 7 n का मान
23 माइनस 1, डी का मान 7/2, 23/2, 7 × 14, 23 में से गया 22 × 7/2, 23/2 इंटू 14 प्लस 11 दूनी 22, 11 7 77, 23/2 गुणे 14 में से 77 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 91। 91 संख्या तो किसी से नहीं कट रहा है, यहाँ से आइए हम ये गुना कर देते हैं, कितना आएगा ये 23 गुना 91 2093/2। जब 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 2 × 2 0, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 5 1046.50 मतलब 1046 रुपया 50 पैसा जो कि एनवा पद है, मतलब एन पदों का योग ये कितना आ गया 1046 रुपया 50 पैसा, 1046 रुपया 50 पैसा। दो का 2 कहते हैं 2 के 2 में दिया गया है 34 + 32 + 23 10 कहता है ए बराबर दे रहे 34, जबकि सार्वंतर 2 का अंतर है, अंतिम पद कितना दिया गया है 10, तो टी एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है ए + n - 1 इंटू अंतिम पद दिया गया है 10, ए का मान 34, एन का मान निकालना, जबकि डी का मान कितना है तो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 10 - 34 बराबर n - 1 इंटू 2, 10 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा -24, इधर 2 गुना इधर आएगा तो n - 1 बराबर 12, इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस -12 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा -11, जबकि n का मान आ गया -11, तो n पदों का योग अब निकाल सकते हैं यहां से। n का मान 11 है, a का मान 34, n का मान -11 - 1, d का मान 2, 34 दूनी 68 माइनस माइनस प्लस 11 दूनी नहीं तो 12 दूनी 24, 11 1 12 हो गया, जबकि 12 दूनी तो 68 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 44। अब दूसरे देखते हैं 44 कट रहा है 22/11 गुना 22 करेंगे कितना आएगा 22 का 22 का 22 -242, मतलब कहते हैं कि 11 पदों का योग है कितना -242, मतलब कहते हैं 10 पदों का योग -242 है। मतलब -5 ए का मान तो पता है -3, लेकिन सार्वंतर कितना का अंतर है -3 का, -3 का अंतर है, जबकि अंतिम पद कितना दिया गया है -230। तो टी एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, अंतिम पद -230 है, a का मान -5, n का मान निकालना है, d का मान कितना है माइनस इधर आएगा तो कितना बचा -225, इधर हम 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में कितना आया n - 1 बराबर 75, इधर माइनस इधर आएगा तो 75 1 76, एन बराबर निकाल देते हैं मान n/2 2a + n - 1 इंटू डी, n का मान कितना है 76, तो 76/2 2a का मान -5 प्लस n का मान 76 - 1, डी का मान -3, कितना आएगा 76 2 से काटेंगे तो 38, 5 दूनी 76 में से गया 75,
गुने -3, 75 दिया है, -225 माइनस माइनस प्लस, तो 225 में से 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, -235, 235 उन्हें 38 कर देते हैं। -89 कितना आया, -89 मतलब SN पदों का योग जो है 76 पदों का योग -8923। एपी में A बराबर 5, D बराबर 10, A बराबर 5, D बराबर 10, जबकि TN दिया गया है 50, तो हमें N ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है, या दोनों ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि TN बराबर क्या फार्मूला होता है, A + N - 1 इंटू D, लेकिन TN पद कितना दिया गया है 50, A का मान 5, N का मान कुछ नहीं है, लेकिन D का मान कितना है, तो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, इसलिए हो जाएगा 50 - 5 बराबर N - 1 इंटू 3, 50 में से 5 गया 45 बराबर N - 1 इंटू इधर 3 गुना में इधर आएगा तो 15 45, N - 1 इधर माइनस इधर आएगा तो 15 + 1, तो N का मान कितना आ गया 16, जबकि N का मान यहाँ से अब निकाल के 16 आ गया। अब निकालना है SN का मान, तो SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, N/2 2A + N - 1 इंटू D, जबकि N का मान 16, तो 16/2, A का मान 5, 16 - 1, जबकि D का मान 3, 8 10, 16 में से क्या 15 × 3, 15 दिया है 45 + 10 55, 55 × 8 करेंगे कितना होगा 440, मतलब कहता है SN पदों का योग कितना आया 440। कोई दिक्कत है, कहता है 3 के 2 में, कहता है A का मान पता है 7, D 13 बराबर दिया गया 35, जबकि D और S 13 ज्ञात करें। D और S 13 ज्ञात करना है, मतलब सार्व अंतर और S 13 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए पता है कि TN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A + N - 1 इंटू D, लेकिन N पद कितना दिया गया है 13, जबकि A का मान 7, 13 - 1 इंटू D, लेकिन ये 13वां पद कितना दिया गया है 35, 7 + 12D, इधर 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना बचेगा 28, इधर 12 गुना में इधर आएगा तो 28/4 है 12, 4 7, डी बराबर कितना आया 7/3, जबकि डी पता होगा ए पता हो गया, लेकिन हमको अभी एन भी ये पता है 13, तो हमको एस एन अब निकाल देना है। तो एस एन बराबर क्या होगा n/2, 2a + n - 1 इंटू n का मान 13 है, a का मान 7, जबकि n का मान 13 - 1, d का मान कितना आ गया 7/3, 14 प्लस 13 में से किया 12 गुने 7/3, 3 से कट रहा है 12, 4 बार 7 चौक 28, 13/2 गुने 14 में से 28 को जोड़े कितना आएगा
42, 2 से 42 कट रहा है 21, 21 गुना 13 करेंगे तो कितना आएगा? 273। एस तेरे पदों का योग 273। कहता है 3 में दिया गया है ए 12 बराबर 17 37, जबकि सार अंतर दिया गया है 3, जबकि यहां से निकालना है प्रथम पद और एस 12। चलिए देखते हैं। टी 12 बराबर ए 12 होता है 37, तो टी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कितना दिया गया है? 12। तो ए प्लस 12 माइनस 1 डी कितना दे ले? 3। टी ए ब्रह्मा पद कितना दे ले? 37। ए प्लस 12 में से गया 11 गुना 3, 11 दिया है 33। इधर 33 प्लस इधर आएगा तो माइनस 37 में से 33 गया 4, जबकि ए का मान आ गया 4। चलिए एस एन का मान निकाल लेते हैं। एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान मानिए कितना दे ले? 12। एन का मान 12 बटे 2 ए का मान कितना निकाले हैं? 4 प्लस एन का मान 12 माइनस 1, जबकि सार अंतर दिया गया है 3। 6 8 11 में से 12 में से गया 11 गुना 3, 6 गुने 8 प्लस 11 दिया है 33। 33 में से 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 41। 41 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 246। मतलब 12 पदों का योग है कितना? 246। 3 का 4 कहते 4 में दिया गया है A3 बराबर 15, मतलब T3 बराबर 15, S10 बराबर 125। तो D और A10 ज्ञात करें। D और D10 ज्ञात करें, यही ना है। चलिए Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n का मान समीकरण 1 Sn बराबर n का मान कितना दिया गया है? 10। इसका मान 125, 5 9 डी, इधर 5 ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 25 बचे 25 से 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया? 25। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से तो हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 15, 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण 1 है समीकरण 2। तो इसको काटने के लिए 2 से गुना, इसको 1 से गुना 2a प्लस 4d बराबर 23, 2a प्लस 9d बराबर 25। काटने के लिए माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 5d बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल। तो d बराबर कितना आया? -1। तो d का मान आ गया -1, जबकि d का मान यहाँ निकाले -1। अब S10 का मान निकाले, तो यहाँ से हम अभी d का मान नहीं था, हमको यहाँ a का मान चाहिए कि नहीं? तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में दिया गया है a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस d का मान कितना निकाले हैं? -1 प्लस माइनस माइनस 2 गुने 1 2, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस a बराबर कितना आ गया? 17, जबकि a का मान आ गया 17, जबकि सार अंतर आ गया -1। तो अब Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना निकालना है?
और ये टी एन निकालना है ना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 10वां पद निकालना है। ए का मान 17, 10 माइनस 1, डी का मान माइनस 17, 10 में से गया 9 गुने माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 9, 17 में से 9 गया 8, ये 10वां पद कितना आएगा 8 आंसर। 5 कहते 3 के 5 में दिया गया है डी बराबर 5, मतलब 4 अंतर 5 दिया गया है, S9 दिया गया है 75, जबकि ए और A9 ज्ञात करे थे प्रथम पद और 3वां पद ज्ञात करे, 3वां पद ज्ञात करे, जबकि जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना दिया गया है 9, तो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1, जबकि डी का मान कितना है 5, 9वां पद कितना दिया गया है 75, तो 9/2 2a प्लस 8, 9 में से गया 8, 8 5 40। चलिए इधर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ ये गुना कर देते हैं, 75 दूने 150 बराबर 9, 2a प्लस 40, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में इधर 40 प्लस इधर आएगा तो 2a बराबर 150/9 माइनस कितना आ जाएगा 40, इसके नीचे कुछ नहीं कितना है 1, इसलिए 2a बराबर 9 का लघुत्तम 9 कितना आएगा 150 माइनस 360, कितना बचेगा माइनस 210/9, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में ये बराबर कितना है माइनस 105/9। अगर ये कटने वाला संख्या तो काट सकते हैं, 3 से 3 3 9 3 3 9 3 5 15, तो ये बराबर कितना है माइनस 35/3, तो ए का मान आ गया माइनस 35/3, तो हमको डी पता है, तो ए का मान तो हम निकाल ले माइनस 35/3। अब निकाल लेते हैं ये T9 बराबर क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T9 ए का मान कितना है माइनस 35/3 प्लस n का मान 9 माइनस 1, जबकि सार अंतर कितना दे ले 5, माइनस 35/3, 8 9 में से कि 8 8 5 40, तो 3 एक का लघुत्तम 3 माइनस 35 40 दिया है 120, 120 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा 85/3, तो ये 3वां पद कितना आया 85/3 आंसर। चले आते हैं बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का 3 का 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए बराबर 2 दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है 8, जबकि दिया गया है Sn पदों का योग दिया गया है 90। जहाँ कहता है ज्ञात करने के लिए कि n और an ज्ञात करें, n और an निकालें। तुमको पता है कि यहाँ कि हमको n और an निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ Sn का फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो n पदों का योग क्या होता है फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए जानते हैं कि Sn का मान दिया गया है 90, जबकि n का मान नहीं पता है, 2a का मान 2 है, n का मान नहीं पता, जबकि सार्वंतर दिया गया है 8, सार्वंतर 8 है। यहाँ आते हैं तो 90 दूनी 180 बराबर n, 2 दूनी 4 प्लस 8n माइनस 8, तो 180 बराबर तो कितना हो जाएगा n, 8n माइनस 4, 180 जब इसको जो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा 8n² माइनस 4n, 8n² माइनस, इधर ये प्लस में है, इधर अगर क्या होगा माइनस 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। चलिए आते हैं देखते हैं कि अगर 4 4 कॉमन हो रहा है तो ये 4 4 कॉमन लेते हैं, तो
तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 चौक 16 4 5 45 चौका 180। इधर 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। आते थे यहाँ देखते हैं कि होता है 45 दूनी 90, तो यहाँ से निकालते हैं इसका ये गुणनखंड, तो 45 दूनी 90। जब यहाँ 90 निकालेंगे तो यहाँ 90 लाना है ये तीसरे गुणनखंड पे, तो यहाँ 90 को हम किस फॉर्म में तोड़े, जो कि ये सेकेंड ये टर्म लाने पर जोड़ने या घटाने में हमें 1 भी हो, तो इसको तोड़ देते हैं। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ 2n कॉमन लेते हैं, बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लेते हैं n माइनस 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 n माइनस 5 कॉमन हो रहा है, जबकि 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n माइनस 5 बराबर 0, इसलिए n बराबर 5, जबकि 2n प्लस 9 बराबर 0, जबकि 2n बराबर माइनस 9, इसलिए n बराबर माइनस 9 बटे 2। तो हमेशा यहाँ प्लस का ही वैल्यू देखा जाता है, किसका वैल्यू देखा जाता है, प्लस का। जबकि n का मान यहाँ कितना निकाल दिए, 5, n का मान 5 हम निकाल दिए। अब निकालना है tn, तो tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जबकि tn का मान कितना निकाले हैं, 5, तो a का मान दिया गया है 2, जबकि n का मान निकाले 5 माइनस 1, d का मान कितना है 8, तो पाँचवा पद कितना हो जाएगा 2, 5 में से किया 4 गुने 8, 8 चौक 32, 32 आ 2 34, जबकि पाँचवा tn का मान आया कितना 34, tn का मान 34। इनका 7 नंबर में क्वेश्चन कि a बराबर 8, a बराबर 8, tn बराबर 62, sn बराबर 210, तो n और d ज्ञात करें। कहता है प्रथम पद tn और n पदों का योग देल है, जबकि हमको निकालना है पदों की संख्या कितना है और सार्वंतर कितना है। चलिए आते हैं देखते हैं tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान कितना दिया गया है 62, a प्लस a का मान 8 है, जबकि n का मान नहीं पता है, d का मान नहीं पता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से n पदों का योग यहाँ कितना हो जाएगा, जबकि यहाँ एक इधर ये प्लस इधर आएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8, तो कितना होगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, कितना हो जाएगा 54, समीकरण ए। चलिए आते हैं n पदों का योग, एन बराबर क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n पदों का योग कितना देल है 210, तो n बटे 2 हमको तो नहीं पता है, जबकि 2a का मान 8 है, n का मान नहीं पता, जबकि d का मान भी नहीं पता है। 210 दूनी 420 बराबर n, 8 दूनी 16, n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ 54 रख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54, यहाँ 54 रखेंगे तो यहाँ से n का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से 54 रख के n माइनस 1 इंटू डी का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 420 बराबर n इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 420 n तो दिया गया है 16, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54, 54 रख सकते हैं। 420 n 54 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा 70, इधर 70 ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 420 बटे 70, 70 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, तो n का मान कितना आ गया
6 आ गया। जब n का मान 6 आ गया तो यहाँ से Tn से भी हम d निकाल सकते हैं। तो Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना निकाले हैं, जबकि n पद कितना दिया गया है 62, a का मान 8 है, जबकि n का मान कितना निकाले हैं 6 माइनस 1 डी। तो हमको ये निकालना ही है। इधर ये प्लस इधर आएगा तो 62 माइनस 8, 6 में से गया 5 डे, 62 में 60 गया 54 बराबर 5 डे। इधर ये 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में 54 बटे 5। तो 5 से भागा देंगे 54 में तो कितना आएगा, या ये बटा में रहेगा। तो डी का मान आ गया 54 बटे 5, जबकि एन का मान आ गया 6। आठ नंबर में दिया गया है कि ए एन बराबर 4, मतलब टी एन बराबर कितना दिया गया है 4। सार्व अंतर दिया गया है 2, जबकि एन पदों का योग दिया गया है -14। तो एन और ए ज्ञात करें। तो एन ज्ञात करना है और ए ज्ञात करना है। चलिए आते हैं। तो टी एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना दिया गया है 4। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना है 2। यहाँ रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए आते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2 हाँ, ये समीकरण 1 माने, क्योंकि इसके बाद तो हल तो होगा नहीं, क्योंकि अंक तो है नहीं दिया गया। तो इसको मान लेते हैं। फिर एस एन से एन पदों का योग, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डे। एस एन का मान कितना दिया गया है -14, एन बटे 2। तो ए का मान नहीं पता है, प्लस एन का मान नहीं पता, लेकिन डी का मान कितना पता है 2। देखते हैं। बराबर एन 2a। तो a का मान अगर यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, या अगर n माइनस 2 का मान रखते हैं तो 4 माइनस a होगा। कोई दिक्कत है। तो n माइनस 1 इंटू 2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस a। तो n माइनस 1 इंटू 2 का वैल्यू 4 माइनस a रख सकते हैं। देख लेते हैं। यहाँ n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, a इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इसका वैल्यू कितना है 4 माइनस a, या 4 माइनस a का वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू इतना रख सकते हैं, या इसका वैल्यू इतना रख सकते हैं। तो इसका n माइनस 1 इंटू 2 का वैल्यू 4 माइनस a, तो इसके जगह 4 माइनस a लिख सकते हैं कि नहीं 2a प्लस। तो 4 माइनस a इसके जगह रख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। -28 बराबर n 2a प्लस 4 माइनस a। लेकिन यहाँ n ही रखने में फायदा है, क्योंकि यहाँ n है, यहाँ हमको n ही रखने में फायदा है। हमको यहाँ n ही रखने में फायदा है। तो यहाँ से a का मान हम निकाल सकते हैं। a बराबर हो जाएगा 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। कोई दिक्कत है। तो यहाँ से a का मान इसमें रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा -28 बराबर n 2। a का मान कितना निकाले हैं 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 दिया गया है। -28 बराबर n 2। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है 4, पहले इसको ये ब्रैकेट में तोड़ते हैं। 2 गुना n 2n माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 2n माइनस 2 -28 एन। अब इसको हम ये ब्रैकेट में तोड़ते हैं। 4 दूने 8 माइनस 2 दूने 4n माइनस माइनस प्लस 2 दूने 4 प्लस 2n माइनस -28 देखिए यहाँ 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। लेकिन यहाँ 4n है, यहाँ 2n है। 4 में से 2n घटाएंगे तो कितना बचेगा 2n। अब यहाँ देखिए कि ब्रैकेट तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर
इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो इसको 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 तो इक्वल टू क्या बचा 0। कोई दिक्कत है? चलिए आते हैं, तो यहाँ दो दो यहाँ से कॉमन लेते हैं, बचेगा n स्क्वायर माइनस 2 5 10 14 ने 28 इक्वल टू 0। तो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा, 0 में 2 से भागा देंगे 0 होगा। यहाँ से यहाँ ये गुना करते हैं 14n स्क्वायर, 14n स्क्वायर लाना है, 7 ने 14, 7 में से 2 गया, n कॉमन लेते हैं n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेते हैं n माइनस 7, n माइनस 7 कॉमन हो रहा है, जबकि बच गया n प्लस 2, n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इधर माइनस है 7 इधर आएगा तो प्लस, n प्लस 2 बराबर 0, इसलिए n बराबर माइनस, तो हमेशा प्लस का ही वैल्यू होता है। तो n का मान कितना निकाल लिए 7, तो n का मान निकल गया 7, यहाँ से a का मान आप निकल जाएगा। जब n का मान निकालिए 7, तो n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो a बराबर कितना दिया गया है 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, 4 n का मान कितना निकाले हैं 7 माइनस 1 इंटू 2, 4 माइनस 7 में से किया 6 गुणे 2, 4 माइनस 6 2 ने 12, 12 में से 4 गया माइनस 8, जबकि a का मान 8 आ गया, जबकि n का मान 7, n का मान 7, a का मान माइनस 8। माइनस रहेगा, अगर माइनस में आता है तो माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में आएगा, ठीक है ना। बड़ा बड़ा सवाल है, बहुत ज्यादा है। कहता है a बराबर 3, n बराबर 8, क्योंकि s बराबर दिया गया 192, 192, तो कुल 9 पद है, तो d ज्ञात करें, तो d, तो हमको 60 अंतर निकाला, जबकि a और n पता है, तो n पदों का योग क्या होता है फॉर्मूला, n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान कितना दिया गया है 8, 8/2, 2a का मान 3, n का मान 8 माइनस 1, d का तो मान हमको ये निकालना ही है, लेकिन a 60 कितना दिया गया है 192, तो 4 दूर से कटेगा 8, तो 4 आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 8 में से गया 70, इधर ये 4 गुना में इधर आएगा तो बच्चा 6 प्लस 70, 4 से कटेगा 4 4 16 4 9 4 8 32 48, 6 प्लस 70, इधर 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 70 बराबर 48 माइनस 6, 70 में 48 में से 6 गया, या इधर 7 गुना में इधर आएगा तो 6 बार कट रहा है, d बराबर 10 नंबर। कहते L दिया गया है, L जबकि S दिया गया 144, कुल 9 पद हैं, कुल कितने पद हैं 9 पद हैं, इसमें कहता है ये ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है L, मतलब a प्रथम पद ज्ञात करना है, तो ये Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, कुल 9 पद दिया गया है, Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो Sn कुल ये कितना पद दिया गया है 9, तो 9/2, 2a प्लस n का मान 9 माइनस 1, d का मान कितना है 28, लेकिन ये 9वां पद कितना दिया गया है
हाँ 9/2 2 है, 9 में से किया 8 × 28, यहाँ से यहाँ ये गुना करते हैं कितना होता है 288 बराबर 9, 2 है प्लस 28 तो 24, इधर ये गुना में इधर आएगा तो 2a प्लस 224, इधर ये प्लस इधर आएगा तो 2a बराबर 288/9 माइनस, अगर ये कटने वाला संख्या तो इसको काट के छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत है 9 × 27 9 2 18, 2a बराबर कितना होगा 32 माइनस 224, 224 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा -192, इधर 2 गुना इधर आएगा तो कितना बार कटेगा, a बराबर माइनस 9 पदों का योग डेल है, मतलब इसमें कुल ये 9 पद है, तो ये 9 पदों का योग -986 है। हाँ तो यहाँ T9 डेल है, टोटल पद T9 है, मतलब 9 पद है, लेकिन कहता है 9 पदों का योग 144 डेल है, तो कहता है प्रथम पद निकालने के लिए इसको मिटाए। तो जाते हैं 4 नंबर, कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, मतलब कहता है 636 प्राप्त करने के लिए, मतलब 9 17 25 में से कितने पद हमें लेना होगा, देखिए योग इसका 636 हो जाएगा। चलिए कहते हैं तो यहाँ से प्रथम पद निकालते हैं, a बराबर 9, जबकि 60 बनता निकालते हैं 8 दिया गया है, तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। Sn का मान कितना दिया गया है 636, n का मान नहीं पता है, जबकि a का मान 9 है, n का मान नहीं पता है, लेकिन d का मान कितना है 8 दिया गया है। 636 में से 2 से गुना करेंगे कितना होगा 1272, n 9 दूनी 18 प्लस 8 n - 8 1272 बराबर तो कितना हो जाएगा n, तो 10 प्लस 8 n 1272 बराबर तो 10 n प्लस 8 n स्क्वायर, इधर ये प्लस इधर आएगा तो 8 n स्क्वायर प्लस 10 n माइनस 1272 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4 n स्क्वायर प्लस 5 n माइनस 636 इक्वल टू, इधर 2 गुना इधर आएगा तो 0 में भागा देंगे तो क्या आएगा 0 ही बराबर, इसीलिए 0/2 बराबर क्या आता है 0, जबकि यहाँ से यहाँ ये गुना करते हैं और यहाँ हमको लाना होता है ये सेकेंड टर्म में, फर्स्ट और थर्ड टर्म को ये गुना करते हैं और सेकेंड टर्म में लाना है, लेकिन जोड़ने घटाने में 5 n भी होना चाहिए। तो 636 में 4 से गुना करते हैं, 6 × 24 चढ़ते हैं 12 2 14, 6 × 24 है 2544, लेकिन 2544 यहाँ लाना है, लेकिन जोड़ने घटाने में 5 n भी होना चाहिए। छः दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, अगर ये 53 में से 48 घटा दें तो 5 आता है, अगर 48 गुना 53 करेंगे तो 636 होगा। ठीक, 4 n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 n कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच गया n माइनस 12 4 को 48, यहाँ से 48 लिए कॉमन,
प्लस यहाँ से 53 कॉमन लेते हैं, कहते हैं क्या बचेगा n माइनस 48, n माइनस 12, n माइनस सजा दे। चलिए 4n कॉमन लेते हैं, n माइनस 12 प्लस 53 कॉमन लेते हैं, n माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 12 कॉमन हो रहा है, बचा क्या 4n प्लस 53, तो 4n माइनस 12 कॉमन हो रहा है इक्वल टू 0, तो इधर माइनस इधर आएगा तो 12, 4n प्लस 53 बराबर 0, 4 53 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इधर 4 गुना में इधर आएगा तो हमेशा प्लस का वैल्यू होता है माइनस का नहीं। तो कुल ये कितना संख्या है, n बराबर 12 संख्या है टोटल। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद कितना है 5 और अंतिम पद दिया गया है 45, अंतिम पद 45, और इसका योग दिया गया है कितना 400, योग है कितना 400, तो पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है और सार्व अंतर ज्ञात करना है, n और सार्व अंतर ज्ञात करना है। चलिए आते देखते हैं यहाँ Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn कितना दिया गया है 45, a का मान 5 है, n माइनस 1 इंटू डी, इधर 5 प्लस इधर आएगा तो 40 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू, चलिए लिख देते हैं फुले में 45 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आया 40, समीकरण बन। आते हैं एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन पदों का योग कितना देना है 400, n/2, 2 a का मान 5, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना देना है, यहाँ 40 रख सकते हैं, यहाँ कितना हो गया 800, n 5 दूनी 10 प्लस 40 10 50 n, इधर ये 50 गुना में इधर आएगा तो भागा में n बराबर कितना आया, जबकि n का मान निकाल लिए 16, तो यहाँ से n का मान निकाल लिए तो वहां से d का मान आ जाएगा, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, n का मान कितना निकाले हैं 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, 16 में से गया 15 डी, इधर 15 गुना में इधर आएगा तो भागा में 5 आए 15 15 डी बराबर कितना आ गया 8/3 आंसर। कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद के अनुसार 17 और 350 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, उनका योग क्या है। कहता है प्रथम और अंतिम पद, कहता है ए प्रथम पद दिया गया 17, प्रथम पद 17, जबकि अंतिम पद दिया गया कितना 350, जबकि सार्व अंतर दिया गया है 9, तो कहता है n और एस एन ज्ञात करें। चलिए आते देखते हैं Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम तो जानते हैं पहले से, तो Tn का मान कितना दिया गया 350। हाँ चलिए आते हैं a का मान 17 है, जबकि n का मान नहीं पता है, जबकि d का मान कितना दिया गया है 9, जबकि इधर 17 प्लस में इधर आएगा तो n माइनस 1 इंटू डी, 317 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 333, इधर ये गुना में 9 इधर आएगा तो 333 से अगर 9 में भागा देंगे तो कितना बार कटेगा
n माइनस 1 बराबर 37, इधर माइनस इधर आएगा तो n बराबर कितना आया 38। 30 में कुल ये कितने पद हैं 38 पद है, तो हमको निकालना है एस एन पदों का योग। n पदों का योग एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना निकाले हैं 38, तो 38/2 2a का मान 17, n का मान 38 माइनस 1 इंटू डी का मान 9, 19 17 दूनी 34, 38 में से गया 37 गुना 9, 19 34, 37 गुना 9 करें कितना होगा 333, 19 333 में से 34 जोड़ेंगे कितना होगा 367। अब 367 गुना 19 कर देते हैं, कितना आया 6973, 6973 मतलब n पदों का योग दिया गया कितना 6973। वो दिक्कत हम मिटाएं, नहीं तो ये गुना करके फिर से देख लेते हैं, नहीं तो ये अगर ये गलत हो जाए तो क्या सर हो गया 7073 कितना आया 7073। कोई दिक्कत है अब 7 नंबर कहता है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जबकि डी बराबर 7, जबकि 22वां पद 149 है। कितना कहता है 22 पदों का योग मतलब एस 22 ज्ञात करना है। फिर कहता है इसमें डी बराबर दिया गया है 7, जबकि 22वां पद दिया गया है कितना 49, 22वां पद 149 है, कितना है 149। चलिए आते हैं देखते हैं टी एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना दिया गया है 22, ए प्लस एन का मान 22 माइनस 1 डी का मान 7। टी 22वां पद कितना दिया गया है 149, ए प्लस 21 गुणे 7, 149 बराबर ए प्लस 21 7 47 से इधर प्लस इधर आएगा तो ए बराबर 149 माइनस 149 में से 147 घटाएंगे कितना बचेगा 2, जबकि प्रथम पद यहाँ कितना आ गया 2। तो अब यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं, n पदों का योग n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो n 22 पदों का योग निकालना है तो 22/2 2a का मान 2, n का मान 22 माइनस 1 डी का मान 7। इक्कीस 47 से 147 में से 4 जोड़ेंगे तो 151 गुना 11 कर देते हैं, कितना आएगा 1661 मतलब एस 22 पदों का योग है कितना 1661 हो गया। ये था कितना नंबर का 7 नंबर का। अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, मतलब एस 51 ज्ञात करना है। फिर कहता है इसमें कि जिसके दूसरे और तीसरे पद का अंश 14 और 18 हैं। कहता है दूसरा पद कितना दिया गया है 14 और तीसरा पद 18। यहाँ कहता है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं। टी एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार एन का मान 2 रखते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। टी ये दूसरा पद कितना दिया गया है 14, 2 में से गया 1 डी, समीकरण 1। फिर निकालते हैं टी एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन का मान 3, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तीसरा पद कितना दिया गया है 18, 3 में से किया 2 डी। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में दिया गया ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस 2 डी बराबर 18। काटने के लिए माइनस 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 प्लस माइनस कैसे, माइनस डी बराबर माइनस 4, इसलिए माइनस माइनस प्लस डी का मान कितना आ गया 4, जबकि सार्वंतर 4 आ गया, तो डी का मान किसी एक में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो हो गया ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी का मान कितना रखें 4, इधर 4 प्लस इधर आएगा तो माइनस 14 में 4 गया 10, जबकि प्रथम पद यहाँ कितना आ गया 10, जबकि सार्वंतर 4। यहाँ से निकालना है एस 51 पदों का योग। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 51 पदों का योग, 51/2 2a का मान कितना निकाले हैं 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4, डी का मान 4। 51/2 10 दूनी 20, 51 में से किया 50 गुणे 4, 51/2 50 चौके 200, 200 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 220, जब 2 से काटेंगे तो 110 आएगा। अब 51 गुणे 110, 51 गुणे 110 करें तो कितना आएगा कितना आया 5610, 5610। जैसे जैसे दूरी होता है ना वैसे वैसे ये थोड़ा सा मतलब ये लिखा होता है छोटा हो जाता है, इसको मिटाएं अब। कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग ये कितना दिया गया है 289, 289 है। इसके n पदों का योग ज्ञात करें, मतलब एस एन ज्ञात करना है। चलिए आते देखते हैं। एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना दिया गया है 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू कितना दिया गया 49, 6d 7 49 7 नहीं। समीकरण ए। फिर आते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि n का मान दिया गया 17, तो 17/2 2a 17 माइनस 1 इंटू डी। 17 पदों का योग 289, 17/2 2a प्लस 16d 17 7 289, 17 दूनी 34 2a प्लस 16d। समीकरण 2। चलिए आते देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और एक और 2 में देखते हैं कि समीकरण 1 में दिया गया 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 16d बराबर 34। काटने के लिए माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल, 16 में से 6 गया माइनस 10 दे, 34 में से 14 गया माइनस 20 माइनस माइनस, तो इधर 10 गुना इधर आएगा तो
10 दूनी डी का मान कितना आ गया 2, जबकि सार अंतर निकाल लिए 2। जब यहाँ से डी का मान निकालिए तो यहाँ से ए का भी मान मेरा आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी में भी रख सकते हैं, एक या दो में। तो 1 में दिया गया 2a + 6d = 14। 2a डी का मान कितना निकाले हैं 2, तो डी की जगह 2 रख देते हैं। 6 दूनी 12, इधर 12 प्लस इधर आएगा तो कितना आया 2, इधर 2 गुना इधर आएगा तो a बराबर कितना आया 1, जबकि a का मान 1 आया, जबकि सार्वंतर 2। अब यहाँ कहता है n पदों का योग निकालने के लिए। तो n पदों का योग क्या था, फॉर्मूलाइजेशन बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू d। चलिए n/2 2a का मान कितना है 1, n का मान तो नहीं पता है, लेकिन d का मान कितना निकाले हैं 2। n/2 गुने 1 2, 2 गुने n 2n -2, यह माइनस या प्लस कैंसिल हो गया, बचा n/2 और गुने कितना बचा 2n, 2 से 2 कैंसिल, n गुना n स्क्वायर। एस n पदों का योग आया कितना n²। कितना आया n²। कोई दिक्कत है हाँ नहीं, इसका नंबर नहीं आएगा, जब भी इसका आएगा अल्फाबेट आएगा। हाँ, क्या है कि हमको एस n का मान तो ये पता नहीं है n का, तो हमको n ही न है निकालना। कहते 10 में दिया गया है कि दिखाएं कि a1 a2 ... n से एक AP बनाती है, जो an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित देखा था। an बराबर 3 + 4n, जबकि an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करें। प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। जबकि दिया गया है a1 a2 a3 ... an तक, तो कोई संख्या मान लेते हैं n बराबर कुछ भी संख्या मान लेते हैं, 2 4 6 8 कुछ भी। कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ लेते हैं an बराबर 3 + 4n। n का मान अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा 3 + 4 गुने 2, 4 दूनी 8 3 11, जबकि ये दूसरा पद कितना आ गया 11, दूसरा पद 11। तो यहाँ से ये तीसरा पद निकालते हैं 3, एक बार 3 रखते हैं तो कितना आएगा 3 + 4 गुने 3, 3 + 4 = 12, तो 12 3 15, तीसरा पद कितना आ गया 15। इसी तरह चौथा पद अगर हम निकालते तो कितना आएगा 3 + 4n, 3 + 4 गुने 4, 3 + 4 चौक 16, तो 16 3 19। तो इसका आया कितना, दूसरा पद 11 है, जबकि प्रथम पद कितना होगा, कितने का अंतर जा रहा है 4 4 का। जब 4 4 का अंतर जा रहा है तो यहाँ कितना होगा 7, प्रथम पद 7 हो जाएगा, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 15 है, चौथा पद कितना है 19 है। जबकि यहाँ से कहता है नीचे दिए गए an, जबकि प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है कितना पदों का 15। तो एस n बराबर क्या था फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 इंटू d। कितने पदों का है 15 पदों का योग है। तो 15/2 a का मान यहाँ कितना हो गया 7 प्लस n का मान कितना हो गया 15 -1। सार अंतर कितना जा रहा है अंतर में 4 का, 15/2 7 दूनी प्लस 15 में से क्या 14 गुने 4, 15/2 14 + 14 = 56, 15/2 56 में 14 जोड़े तो कितना आएगा 70, 70 देखते तो उसे कट रहा है कि नहीं 35। तो 15 गुने 35 करेंगे तो कितना होगा 525। मतलब कहता है 15 पदों का योग आया कितना 525।
तो इससे आया। लेकिन अब यहाँ दूसरे से अगर हम निकालते हैं तो देखते हैं कि S 15 पदों का योग आता है कितना, यहाँ था 10 का 1 नंबर, कितना था 1 नंबर। चलिए आते हैं 2 से लेते हैं, कितने से 2 से। चलिए यह दिया गया है an बराबर 10 का 2 यही क्वेश्चन है 9 - 5n, यह है क्वेश्चन, अलग है। चलिए आते हैं देखते हैं कि एक बार n का मान 2 रखते हैं तो हो जाएगा 9 - 5 गुने 2 5 दूने 10, 9 में से 10 गया -1। तीसरा रखते हैं, n का मान 3 रखते हैं तो 9 - 5 गुने 3 हो जाएगा, पंतिया है 15 - 6। एक बार n का मान 4 रखते हैं, 9 - 5 गुने 4 5 4 20, 9 में से 20 गया -11। देखते हैं कि जब a इतना है तो प्रथम पद कितना होगा, मतलब -5 5 का अंतर जा रहा है, कितने का अंतर है -5 5 का। जब इसमें -5 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो याद आएगा a1 कितना है 4, दूसरा पद कितना है -1, तीसरा पद कितना है -6, चौथा पद कितना है -11 -11। चलिए आते हैं देखते हैं, हमको निकालना है क्या, n पदों का योग, n/2 2a + n - 1 × d। n पदों का योग निकालना है, कितना पदों का योग निकालना है 15 पदों का योग। तो Sn बराबर 15, 2 a का मान कितना हो गया 4, n का मान 15 - 1, जबकि सार अंतर कितना का अंतर जा रहा है -5 का, -5 का अंतर जा रहा है। तो -5 15/2 4 दूनी 15 में से किया 14 14 गुने -5 15/8 प्लस माइनस 14 बचे 70, 70 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा -62, 2 से 62 कट रहा है 31, 15 गुने -31 करेंगे तो कितना आएगा -465। जबकि कहता है कि S 15 पदों का योग जो है -465 आया, जबकि 9 - 5n रहेगा तब -9 - 5n रहेगा, तो S 15 पदों का योग कितना आएगा -465। दिखाई AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद क्या है, यदि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें। चले कहता है किसी AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग देल है कितना 4n - n²। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, इसका प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद निकालना। तो प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग निकालना है। फिर दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, यहाँ कहता है चले हमको दूसरा पद निकालना है, तो हमको n पदों का योग देल है 4n - n²। तो n का मान लेते हैं 2 4 6 8, सम संख्या ही मानना है, कुछ भी मान लेते, विषम संख्या भी मान लेते, जैसे 5 7 9 11 कुछ भी हम मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं, क्या नहीं मान सकते हैं, इसमें कुछ भी मान सकते हैं। सम संख्या विषम संख्या मिलाकर भी, या सम संख्या भी, या विषम संख्या, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे दोनों, जैसे हम माने यहाँ 2 माने हैं, 5 माने हैं, है ना, 8 माने हैं, 11 माने हैं, 14 माने हैं, डॉट आ गया। सम संख्या विषम संख्या दोनों है, कुछ भी इसमें मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ प्रथम पद जानते हैं कि है कितना, एक बार n का मान 2 रखेंगे, n का मान 2, तो Sn बराबर 2 रखेंगे, तो 4 गुने 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूने 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4। लेकिन दूसरा पद कितना आ गया 4 आ गया, जबकि यहाँ 2 रखे तो दूसरा पद 4 आ गया। अभी यहाँ 5 रखेंगे तो कितना आएगा 4 गुने 5 - 5 का स्क्वायर, 5 4 20 - 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा 5वां पद कितना आया -5। उसी तरह अगर ये 10वां पद अगर हम निकालेंगे
जैसे यह 10वां पद लिखा है 2 5 11 14 कितना 1 2 3 4 5, पहला पद 2 है तो प्रथम पद 4 आ गया, दूसरा पद -5 आया ना, प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 1 2 3 4 5 निकाले 14 14 3 17 20 23 26 29, कोई दिक्कत है? कहता है 10 पदों तक है निकाला, तो 10 पद हम मान लिए n बराबर, तो एक बार n का मान रखेंगे 8, तो आ जाएगा 4 × 8 - 8 का स्क्वायर, 8 चौक 32 - 8 का स्क्वायर 64, कितना आएगा -32, कोई दिक्कत है? इसी तरह हमारा जो प्रथम पद कितना आ गया 4, उसी तरह कहता है ये 10वां पद निकालने के लिए, कितना पद? 10वां पद। जब ये 10वां पद निकालेंगे तो ये 10वां पद में है कितना 29 है, तो यहाँ रखेंगे क्या 4 × 29 - 29 का स्क्वायर, 29 होगा 16 से, 29 × 29 841, 841 में से 116 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में 6 गया 5 2 7 -725, जबकि ये 10वां पद कितना आया? 10वां पद -725, जबकि यह 10वां पद कितना माने हैं 29, तो इसका आया -725, तो प्रथम पद कितना आया 4, जबकि n पदों का योग, तो Sn बराबर क्या आएगा? Sn बराबर तो ये दे ले है 4n - n स्क्वायर, नहीं मतलब दिया गया Sn बराबर, आंसर हो गया, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इससे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाजित। इसका एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n × n + 1/2, n × n + 1/2, जहाँ n बराबर संख्या दिया गया है 40, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 40 + 1/2, हाँ जहाँ n बराबर ये टोटल दिया गया 40 घन पूर्णांकों का योग n बराबर 40, वहाँ ये लिखा गया है 40, तो n बराबर 40। चलिए वहाँ कहता है कि Sn में फॉर्मूला था n × n + 1/2, जहाँ की n का मान दिया गया है 40 × 40 + 1/2। चलिए 2 से कट रहा है 40 कितना बार 20 बार, 20 × 41 करेंगे कितना होगा, ये गुना करेंगे तो 820, 800 आंसर, हाँ 13 नंबर कहता है 13 में कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, 8 के प्रथम ये 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, जबकि यहाँ दिया गया है कि a बराबर 8, अंतर भी दिया गया 8, जबकि n दिया गया 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग। तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d, n का मान दिया गया है 15, तो 15/2, 2a का मान 8 + 15 - 1 × d का मान 8, 15/2, 8 × 16, 15 में से क्या 14 × 8, 15/2 × 16 + 14 बलोतल से 15/2 × 112 में से 116 जोड़ेंगे तो 128, 2 से काटेंगे 128, 64 बार में 15 × 64 करेंगे तो कितना आएगा 15 चौकी 60 के 0 बाकी 6, 15 छक्के 90, 6 96, 960 रुपया। 14 नंबर कितना नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, 0 से 50 के बीच कहता है 0 से 50 के बीच कहता है विषम संख्या, या 0 और 50 तो मेरा सम संख्या है, जब सम संख्या तो इसके बाद ये पहले कौन सा होगा विषम संख्या, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 49 तक होगा, तो a बराबर हो जाएगा 1, जबकि d बराबर हो जाएगा 2, जबकि n अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 49। चलिए Tn बराबर जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, अंतिम पद में है Tn बराबर 49 है, Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, Tn का मान दिया गया 49,
ए का मान 1, जबकि एन का मान नहीं पता है, डी का मान कितना है 2, इधर 1 प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -48 हो जाएगा। n - 1 इंटू 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागांत कितना बचेगा 24, इधर -1 इधर आएगा तो प्लस, कितना हो जाएगा n का मान 25। जब n का मान 25 आ गया तो n पदों का योग निकाल लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, n का मान 25, 25/2 2a का मान 1, n का मान 25 - 1 इंटू d का मान 2, 25/2 2 गुने 1 2, 25 में से 1 किया 24 गुने 2, 24 दूनी 48, 2 प्लस 48, 48 2 50, 50/1 तो 2 से कट रहा है संख्या 50, 25 गुने 25 625 आंसर। पंद्रह नंबर कहता है 15 नंबर में कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन जब वह काम करता है तो वह 200 रुपया देता है, जब वह दूसरे दिन काम करता है तो उसे 250 मिलता है, तीसरे दिन काम करता है तो उसे 300 रुपया मिलता है। इसी प्रकार जुर्माने से अधिक के रूप में उसे जो ये 50 रुपया दिया जाता है, लेकिन सार अंतर कितना दिया जाता है 50 रुपया दिया जाता है, लेकिन 30 दिन का वह विलंब काम करता है, 30 दिन विलंब काम करता है, जबकि n बराबर दिया गया है 30। तो कहता है इस संख्या का मान निकाले, संख्या का मान निकाले तो कितना होगा इस संख्या का मान। चलिए आते हैं देखते हैं। पंद्रह है हाँ, तो a का मान यहाँ हो गया 200, जबकि d का मान 50 है, तो n का मान कितना है 30। तो यहाँ सबका मान तो अब ये निकल जाएगा। तो ये Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। n का मान कितना है 30, 2a का मान 200 प्लस n का मान 30 - 1, d का मान 50, तो कितना हो जाएगा 15, 400 प्लस 30 में से गया 29 गुने 50, 429 बचे 45 1450 में से 400 जोड़े तो कितना आएगा 1850, 1850 गुने 15 करेंगे तो आएगा 27,750, 27,750। सोलह नंबर कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि दी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक से पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। प्रत्येक पुरस्कार का मान मतलब कहता है n ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए n। कहता है कि a बराबर दिया गया है 7, a बराबर 7, जबकि Sn बराबर दिया गया है 700, Sn बराबर 700, लेकिन d का मान दिया गया है कितना 20। तो हमको n नहीं पता है, तो यहाँ से n निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। ऐसे कहते 17 नंबर के एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने में सोचा कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का 1 अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, जबकि कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल पेड़ों की संख्या कि जबकि यहाँ दिया गया है कि कक्षा 3 तक की ही हमें दर्शाया गया है, कक्षा 3 तक ही दर्शाया गया है। तो n बराबर दिया गया है कुल संख्या 12 की, हमें ये 12 कक्षा तक है, 12 कक्षा तक है। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर
n इंटू एन प्लस 1/2 गुने 3 गुने 3, जबकि यहाँ दिया गया है l, तो l बराबर दिया गया है कि 3 कक्षा तक हमें ये फिर ये दर्शाया है कि पहला कक्षा 1 लगाता है, दूसरा कक्षा 2 लगाता है, तीसरा कक्षा 3 लगाता है, लेकिन यहाँ 3 कक्षा तक दिया गया है तो गुने l। तो यहाँ देखते हैं कि l का मान दिया गया है 12 प्लस 1/2, जबकि l का मान कितना है 3। देखते हैं कि 2 से कट रहा 12 कितना बार 6, तो 6 गुने 13 गुने कितना है 3, छोतिया है 18 गुने 13 करेंगे तो कितना आएगा 18 दिया 54 के 4 बाकी 5, 18 का 18 5, तो 234 पेड़ लगाएगा 12वीं कक्षा तक, जो कि यह 234 पेड़ लग जाएगा। कहाँ तक 12th तक जब ये लगाएगा तो ये कितना पेड़ लगेगा 234 पेड़ लग जाएगा। कहता है 18 नंबर में दिया गया है कि एक रेखा है, यहां से यह घूमना चालू करता है, यहां से यह घूमना चालू करता है। कहता है यह L1 L2 L3 के रूप में यह घूमना चालू करता है। कहता है कि जब ये पहली त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर है, फिर कितना है 2 सेंटीमीटर है, फिर कितना है 2 सेंटीमीटर है। यहाँ कहा गया है कि जबकि पाई का मान दिया गया 22/7, 22/7, जहाँ जो यह दिया गया है सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया है पाई। क्या दिया गया है पाई। किताब में लिखा गया है गलत थोड़ा सा, यहाँ दिया गया 0.5 सेंटीमीटर की जगह 0.5 पाई, 0.5 पाई है यहाँ पर। हाँ त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या तो यहाँ सेंटीमीटर ये दिया गया त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या यहाँ माना है सेंटीमीटर नहीं बल्कि यहाँ दिया गया है पाई। देखते हैं तो a बराबर दिया गया 0.5 सेंटीमीटर, 0, जबकि d अंतर कितना दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर है, लेकिन कहता है कुल संख्या है कितना, कितने बार हुआ है ये चक्कर लगाता है। ए और बी को लेते हुए त्रिज्या इतना 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 वाले उत्तर बनाया गया है, जैसा कि सर्पिल की लंबाई दिया गया है इतना, कुल ये अर्धवृत्तों के रूप में है, तो कुल ये लगाता है 13 बार। कितना बार लगाता है 13 बार लगाता है। n बराबर कितना दिया गया है 13, n बराबर 13 बार वह लगाता है। तो कहता है कि उसमें जो है केंद्रों की संख्या कितना होगा, अर्धवृत्त से बने सर्पिल आकारों की संख्या कितना होगा। चलिए देखते हैं। एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का मान कितना दिया गया है 13/2, a का मान 0.5 प्लस n का मान 13-1, जबकि d का मान 0.5। 13/2 तो कितना आएगा 1 प्लस 12 गुने 0.5। यहाँ जो सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ दिया गया है पाई। क्या दिया गया है पाई, तो यहाँ कितना होगा 1 पाई, यहाँ भी हो जाएगा कितना पाई। तब 13/2 1 पाई, तो 12 में से 0.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, क्योंकि 12 × 60 होता है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा 6 पाई। तो 6 1 7 पाई। पाई का मान देखिए हमको यहाँ लिख दिया कि 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। 7 से 7 कैंसिल, तो 2 से 22 कट रहा है, 11 बार 13 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा 143 चक्कर लगाएगा। यह जो है ये 13 बार में यह 143 चक्कर लगा लेगा। कितने बार में 13 बार में यह जो है ये कितना चक्कर लगाएगा 143 चक्कर लगाएगा।